हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं, यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी साथी बड़ी संख्या में आप लोगों के सवाल लगातार आते हैं कि ये जो सरकार का स्टैंड है कि ये भर्तियां शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ रही है नहीं। जो आपका जो है इको गार्डन में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद क्या अनुदान निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, आपकी जो है और जो आपकी भर्ती है वो कब आ रही है, तमाम आपके सवाल थे। और इवन इसमें जो आपके टेट का केस था, इसका क्या कंडीशन है, क्या बीएड वालों का टेट का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये तमाम आप लोगों के सवाल आ रहे थे। और इस बीच में आपको पता है कि गठन भी हो चुका है, और गठन होने के बाद भी आपकी प्रक्रिया जो है काफ़ी जो है आपकी जो शिक्षक परीक्षा समिति का जो गठन है वो भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इसको लेकर के लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे थे। तो चलिए वन बाय वन जो भी सक्षम अधिकारियों से बात हुई और जो कोर्ट के अंदर स्टैंड है, जो हमारा केस है आप लोगों के लिए, उन सारे पहलुओं पे लगातार आप लोग कह रहे थे कि एक ब्रीफ दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं और आपको बताता चलता हूं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं आप, पुराने साथी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, आपको जानकारी हमेशा सही मिलेगी। सबसे पहले आ जाता है कि आपकी भर्ती कहाँ गई। 1 लाख शिक्षक की भर्ती जो कि कहा जा रहा था, जो डेटा आपको देखा गया था कि गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो पत्र लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमारे यहाँ जो है, और जो इधर यहाँ विधानसभा के पटल पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पद खाली नहीं थे, उसका खुलासा करते हुए जब ये याचिका आई, जब ये आया कि भाई शिक्षकों की भर्ती खाली है, शिक्षकों के 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है और सरकार कह रही नहीं है, तो यहाँ पर जब आपके राइट टू मतलब बच्चों के शिक्षा के अधिकार का जब उल्लंघन हुआ, ये मामला लेकर के कोर्ट में गए हम, तो वहां पे एक पिटीशन फाइल। और यहां सरकार के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए बहुत सारे डीएलएड के साथी, बीटीसी के साथी और तमाम शिक्षक संगठन जो हैं दबाव बनाने के लिए, प्रदर्शन के लिए आगे आए और उन्होंने कोशिश की, एक प्रयास किया कि आप लोगों की भर्ती, शिक्षक भर्ती आ जाए। अब यहां पर 2 चीजें हैं। पहले तो मैं आपका सरकार का स्टैंड आपको बता देता हूं, कोर्ट का स्टैंड ही मैं आपको पहले बता देता हूं। कोर्ट में देखिए, कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और सरकार ने अभी तक इसमें जवाब नहीं दिया। सरकार हमेशा अन्य कारणों से डिले टैक्टिक्स लगाती रहती है कि अभी ये है, अभी वो है और ये चल रहा है। तो ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एक अर्जेंट मेंशनिंग करके एक बड़ी सुनवाई कराएं, लेकिन इसको लेकर के भी आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपकी सुपर टेट की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है और क्या ये आपकी भर्ती आ रही है, इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि यूनिटी नहीं है आप लोगों के अंदर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सारे लोग एकजुट नहीं हैं। एक तो बीएड बीटीसी के विवाद ने आप लोगों को बांट दिया है, और उसके बाद से जो है आप लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते नहीं, क्योंकि बिहार में बड़ी शिक्षक भर्ती आ गई है और वहाँ सारे लोग जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार का जो स्टैंड है, सरकार ने पहले तो आपको कह दिया कि कोई पद नहीं है, और जब प्रदर्शन की बात हुई इको गार्डन में, तो वहाँ भी आपकी गिनती बहुत कम रही, तो आप लोग प्रेशर टैक्टिक्स नहीं खेल पाए। और ये मैं आपको बता दूँ, ये इलेक्शन का टाइम है, कोर्ट की काम, कोर्ट का प्रक्रिया तो कोर्ट के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये इलेक्शन का टाइम है। ऐसे में अगर आप लोग जो हैं सच में सरकार के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक्स कर पाते, तो आपकी भर्ती ये आ जाती। वरना मैं आपको एक चीज़ तो इंश्योर कर रहा हूं कि अगर अभी ये भर्ती नहीं आएगी तो फिर आपको 27 तक इंतजार जरूर करना पड़ेगा, इलेक्शन टाइम में आपकी भर्ती आएगी। अब सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार के प्रदर्शन को जब देख लिया गया, सरकार ने प्रदर्शन देखा, उसके बाद शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आप ही के संगठन के कुछ लोग गए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी इलेक्शन की वजह से और तमाम कारणों की वजह से वहां जाने के बाद ये बच्चे वहां पहुंचे, लेकिन वो वहां मिल नहीं पाए और वो चले गए। मतलब एक तरीके से ये समझा जाए इसको कि वो एक तरीके से इस बात पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। सरकार का जो इंटरिम जो है, गवर्नमेंट की जो इंटरिम सूचना है, जो वो चीज़ें वहाँ से छन के आ रही हैं कि सरकार इस भर्ती को डिले करना चाहती है, शिक्षकों की भर्ती को डिले करना चाहती है, और अभी फौरी तौर पे सरकार आपको भर्ती नहीं दे रही। हाँ, एक बैकडोर चैनल से ये बातें समझ में आ रही हैं कि 17,000 पदों की जो आपकी 1 लाख की मांग थी, वो अब 17,000 पे सिमट गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग पदों की मांग भी कम क्यों करने लगे हैं। अब जो भी रीजन हो आप लोगों का, कि आप पुराने शिक्षा मंत्री जी का जो वो था नोटिफिकेशन था, उसके बेस पे आप 17,000 पे पहुंच गए हैं। अब 17,000 की ही भर्ती की आप मांग करेंगे तो सरकार आपको 1 लाख की भर्ती क्यों देगी। तो पहले तो आपकी मांग कंसोलिडेट नहीं है और एक बड़ी मांग नहीं है। सरकार का ये स्टैंड है कि सरकार सुपर टेट और यूपी टेट तो आपका हो रहा है, लेकिन सुपर टेट कंडक्ट कराने में देरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भर्तियों की गणना करने के बाद भी अभी भर्ती को डिले करना चाहती है। अब इसमें फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं, जो तुक्केबाजी चल रही है, मुझे जितनी जानकारी सरकार के सूत्रों से मिली है, अभी आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। हाँ,
एक बड़ी मीटिंग आपकी शिक्षक बैठक को लेकर, शिक्षा भर्ती को लेकर के, और शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक जो है मुख्यमंत्री के ऑफिस में होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब इसमें अगर आपके लिए कुछ निकल गया, क्योंकि इलेक्शन से पहले आखिरी बैठक होगी मेरे हिसाब से, तो अगर इसमें कुछ निकल गया तो मैं आपको आकर के सूचित कर दूंगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी प्रयास कीजिए। बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोग एक मेंशनिंग के जरिए इस चीज़ को एक बार फिर से ट्रेल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको आकर के सूचित कर दूंगा। लेकिन फिलहाल शिक्षक भर्ती में आपका संगठित होकर के आना जरूरी है, वरना उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में आपको विलंब देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं।